हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी लोग क्या करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा उसी सही विकल्प को चुनें, उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। 21 दिया है, 55 दिया है, 19 दिया है, 50 दिया है, 17 दिया है, 45 दिया है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर रखा जाएगा जो कि सही तरीके से यहाँ पे बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे इस सीरीज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सभी लोग देखिएगा। और दोस्तों जो लोग सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके जो भी आपका राइट आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरीज को लिख लेते हैं। 21 दिया है, 55 दिया है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, 19 दिया है, उसके बाद 50 दिया है, उसके बाद देखिए 17 दिया है, उसके बाद आपका 45 दिया है। ठीक है, 45 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब हम आपको बताए थे जब भी अल्टरनेट यानी कि इस देखिए पहले सीरीज क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो जब भी सीरीज इस प्रकार से चले, पहले बढ़ रही हो फिर घट रही हो फिर बढ़ रही हो फिर घट रही हो, तो इस प्रकार की सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के सीरीज को अल्टरनेट तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 21 है, ठीक है, तो 21 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है। यानी 21 में कितना माइनस करेंगे तो 19 होगा, 2 करेंगे। उसी प्रकार 19 में कितना माइनस करेंगे तो 17 होगा। यहाँ पे 2 माइनस करेंगे 19 में तो 17 हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार क्या करेंगे, 17 में फिर से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 17 में फिर से -2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 15 आएगा। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे 55 दिया है, 55 से 50 हो रहा है, तो 55 में -5 करेंगे तो 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 50 से क्या हो रहा है, 45 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 में -5 करेंगे तो 45 हो जाएगा। यानी कि ये इसी रूल से जो है इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखिए 15 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 15 देखेंगे दोस्तों, 15 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार आपका 27 संबंधित है 65 से, उसी प्रकार जो है 64 जो है किससे संबंधित होगा ये बताना है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 27 से जो है किस प्रकार से जो है 65 आ रहा है। तो 27 देखिए कितने का क्यूब होता है, तो 27 आपका जो है 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 3 3 का 9, 9 3 27। उसी प्रकार देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 65 दिया है। ठीक, तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 4 का क्यूब 64 होता है और उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 के क्यूब में 1 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसके बाद जो है क्या करते हैं, उसका क्यूब करके फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। अब देखिए सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको करेंगे। यहाँ पे देखिए 64 दिया हुआ है। अब 64 देखिए आपका कितने का क्यूब होता है, 64 आपका 4 का क्यूब होता है। अब 4 की अगली संख्या क्या होगी, 4 की अगली संख्या जो है 5 होगी। अब देखिए 5 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब आपका 125 होता है। 125 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं, 125 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 126 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 126 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए क्या करना है, वेन आरेख ज्ञात करना है। जैसे कर्नाटक दिया है, भारत दिया है, एशिया दिया है। ठीक है, कर्नाटक, भारत, एशिया, इनका क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एशिया होगा, ठीक है, तो एशिया के अंदर क्या आएगा आपका,
एशिया एशिया के अंदर जो है आपका भारत देश आएगा। ये मान लीजिए आपका एशिया हो गया, बड़ा वाला गोला जो है एशिया हो गया। अब एशिया के अंदर क्या आएगा, भारत आएगा, क्योंकि भारत क्या है, एक देश है, ठीक। एशिया के अंदर जो है भारत आ गया। अब देखिए भारत के अंदर क्या आएगा, कर्नाटक। कर्नाटक क्या है, कर्नाटक एक राज्य है भारत देश का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कर्नाटक हो गया, कर्नाटक क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, भारत के अंदर, ठीक। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आप देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस प्रकार का वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, संबंधित शब्द ज्ञात करना है, यानी कि जिस प्रकार आपका मक्खन संबंधित है दूध से, जिस प्रकार मक्खन संबंधित है दूध से, तो किताब जो है किससे संबंधित होगा, यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। ऑप्शन ए दिया छपाई, ऑप्शन बी दिया अध्याय, ऑप्शन सी दिया लेखक, ऑप्शन डी दिया है कागज़, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले वाले में क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे यहाँ पे मक्खन जो है दूध से संबंधित है, तो देखिए मक्खन कैसे बनता है, मक्खन आपका जो है दूध से बनता है, ठीक। मक्खन जो है दूध से बनता है। उसी प्रकार देखिए किताब जो है किससे बनता है, तो किताब आपका जो है कागज़ से बनता है, ठीक है। किताब किससे बनता है, किताब जो है कागज़ से बनता है। अब देखिए कागज़ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कागज़ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किताब किससे बनेगा, कागज़ से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे देखिए 4 शब्द दिए गए हैं। क्या दिया है आपका, पेड़ दिया है, पुस्तक दिया है, कागज़ दिया है, उसके बाद क्या दिया है, जिल्द साजी दिया है, ठीक है। तो यानी कि इन चारों को क्या करना है, आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका पेड़ आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पेड़ आएगा यानी कि 1 नंबर, ठीक। उसके बाद देखिए पेड़ के बाद क्या आएगा, कागज़ आएगा, कागज़ यानी कि 3 नंबर, ठीक। अब पेड़ के बाद देखिए कागज़ आएगा। अब कागज़ के बाद देखिए क्या आएगा, पुस्तक आएगा, पुस्तक यानी कि 2 नंबर, ठीक। उसके बाद देखिए पुस्तक के बाद क्या आएगा, जिल्द साजी आएगा, ठीक, यानी कि 4 नंबर आएगा। अब देखिए 1 3 2 4, अब 1 3 2 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 1 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। अब देखिए दिशा वाला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिशा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। कह रहा है ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। ममता जो है किधर चल रही है, उत्तर दिशा की ओर। तो देखिए उत्तर दिशा कहाँ होता है, ऊपर होता है, ठीक है। ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है और 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चली। अब 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी और 3 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है। अब देखिए उसका आरंभिक बिंदु ये है, ठीक, आरंभिक बिंदु ये है और यहाँ से ये किस दिशा में है और कितनी दूरी है। तो देखिए यहाँ पे दूरी कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए दूरी यक्स है, ठीक है। दूरी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेंगे, यानी कि यक्स का मान अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यक्स का मान अगर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब √25 का मान कितना होगा, 5 होगा, यानी कि यक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए 5 किलोमीटर हो गया। और दिशा क्या हो जाएगी, देखिए ये दिशा कौन सी होती है आपकी, तो ये दिशा आपकी होती है उत्तर पूर्व, ठीक है। ये दिशा देखिए यहाँ पे उत्तर और पूर्व होती है, यानी 5 किलोमीटर जो है उत्तर पूर्व दिशा में। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। यानी कि यहाँ पर देखिए एक आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे इस स्थान पर जो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति रखी जाएगी जो कि सही तरीके से इस पर बैठेगी। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम पूरा करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से एक लाइन होगा, यानी कि अगर इसका आकृति हम बनाते हैं यहाँ पे देखिए साइड में, तो इस प्रकार से एक लाइन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 2 का अपोजिट क्या दिया है, 3 बिंदु दिया, ठीक है। तो 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, 1 का अपोजिट यहाँ पे 4 बिंदु वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इस प्रकार से जो है आपके 4 बिंदु रहेंगे।
अब देखिए इस प्रकार का देखेंगे किसमें दिया हुआ है, तो 4 बिंदु और ये लाइन देखिए इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 4 बिंदु दिया है और लाइन दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में जो चित्र दिया हुआ है वो अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यदि P Q के पुत्र का भाई है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि P जो है Q के पुत्र का भाई है, तो P जो है किसके पुत्र का, Q के पुत्र का, तो Q का पुत्र मान लीजिए कौन हो गया, Q का पुत्र जो है मान लीजिए X हो गया। ठीक है, Q के पुत्र का भाई है। अब देखिए Q के पुत्र का भाई है, मान लीजिए वाई हो गया, क्यू का पुत्र क्या हो गया, वाई हो गया। और इसका भाई कौन है, तो इसका भाई जो है वाई, ये पी है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इसको बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है पी क्यू के पुत्र का भाई है, तो पी क्यू के पुत्र का पुत्र, तो क्यू का पुत्र एक्स हो गया और एक्स का पुत्र वाई हो गया मान लीजिए। ठीक है, भाई हो तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा, तो पी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा। तो अब देखिए ये जो है पी का पिता कौन हो गया, यक्स हो गया, तो क्यू कौन हो जाएगा इसका, क्यू जो है पी का दादा हो जाएगा, और पी जो है क्यू का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यानी यहाँ पूछा है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो पी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा, तो पी जो है क्यू का पोता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यदि लेजेंड को इतना के रूप में लिखा जाता है तो ट्रेंड के लिए क्या कोड होगा। ठीक, यानी कि देखिए लेजेंड को अगर इतना कोड है तो ट्रेंड का कोड पूछ रहा है कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि लेजेंड का कोड किस प्रकार से इतना दिया हुआ है। तो देखिए LEGEND। ठीक है, तो लेजेंड का कोड क्या दिया हुआ है, 12 57 51 44। तो यहाँ पे देखिए 12 57 51 और 44 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए इसका कोड किस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यल का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 12 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, फिर देखिए ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। इन दोनों को संख्याओं को ले लेंगे, और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो सभी संख्याओं का देखिए सभी लेटर का क्या है, प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हमको क्या करना है, ट्रेंड का बताना है, तो ट्रेंड का प्लेस वैल्यू बता देंगे। तो देखिए TREND। ठीक, अब देखिए इनमें पांचों लेटर का क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, उसके बाद डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। ठीक है, अब देखिए 20 18 51 44। अब देखिए 20 18 51 44 किस ऑप्शन में दिया है, तो 20 18 51 44 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए कोडिंग वाले क्वेश्चन को जो है इस प्रकार से करते हैं, कुछ नहीं करना होता है। ए से लेकर जेड तक अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप जो है सेकेंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों रीजनिंग अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो ए से लेकर के जेड तक आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, और ए से लेकर जेड तक जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में अपोजिट और अल्फ़ाबेट में प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए थे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जो पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको डेली इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।